प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, 2020 का साल हमसे रुखसत हो चुका है और नया साल 2021 का शुरू हो चुका है। माना कि ये इस्लामी नया साल नहीं है, ना इसके मनाने की हम आपको तरगीब देते हैं, ना इसकी कोई फजीलत है। हाँ, अगर इसको नाजायज़ तरीक़े से मनाया जाए तो इसकी नहूसतें हैं, गुनाहों का सामान है। खैर, हम नए साल को मनाएं या ना मनाएं, मगर हर नया साल जो शुरू होता है उसमें हमारे लिए ज़रूर एक इबरत का पैगाम होता है कि एक और साल हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। किसी शायर ने इसको अपने अंदाज में यूँ कहा है कि एक और ईंट मेरी ज़िंदगी की दीवार से गिर गई और नादान कहते हैं कि नया साल मुबारक हो। तो जो भी दिन गुजरता है, जो भी हफ्ता गुजरता है, जो भी महीना गुजरता है, जो भी साल गुजरता है, बल्कि जो भी सांस हम लेते हैं, वो हमारी मुकर्ररा ज़िंदगी में से कम होती चली जा रही है। तो ये हकीकत है जिसको कोई भी अक्ल रखने वाला झुठला नहीं सकता। मगर इस हकीकत को बाज़ लोग इन मानों कर अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज में शामिल कर लेते हैं कि ज़िंदगी गुजर रही है, जो मौका मिले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौज कर ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐश कर लिया जाए, ज़िंदगी को जी लिया जाए, किसी भी तरह की कोई पाबंदी के बग़ैर, शरीयत के अहकामात की परवाह किए बग़ैर अपनी मनमानी करते हुए ज़िंदगी गुजार दी जाए। एक ये तबका है जो गलत सोच पर है। सही सोच ये होनी चाहिए, इस्लामी सोच एज ए मुस्लिम ये होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये ज़िंदगी अपनी इबादत के लिए अता फरमाई है और इस दुनिया में हमें एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए हमारी एक उम्र तय करके हमें इस दुनिया में भेजा है। हदीस पाक का खुलासा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के पेट में जब रहम में जब नुत्फा पड़ता है, हमल करार पाता है, एक फरिश्ता आता है और उस बच्चे की शक्ल बनाता है, उसके अंदर रूह डालता है और उसका रिज्क लिख देता है, दुनिया में उसका अमल लिख देता है, यहाँ तक कि उसकी उम्र कितनी होगी और वो किस जगह पर मरेगा और कहाँ दफन होगा ये तक लिख दिया जाता है। बल्कि रिवायतों में आया कि बच्चे की जो शक्ल है माँ के पेट में, वो उसी मिट्टी से बनाई जाती है जहां उसको मरने के बाद, इंसान को जिंदगी गुजारने के बाद जहां दफन होना है। तो अल्लाह पाक ने मुकर्ररा उम्र देकर हमें इस दुनिया में भेजा है। वो कितनी उम्र दी है हम नहीं जानते, उसकी इल्म में जरूर हमारी एक उम्र मुकर्रर है कि ना उससे एक घड़ी आगे ना उससे एक घड़ी पीछे। कुरान पाक की आयत जो है, लिकुल्ली उम्मतिन अजल इदा जा अजलहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, कि हर उम्मत के लिए एक वादा है, हर शख्स के लिए एक मौत का वक्त मुकर्रर है। जब वो वादा आ जाएगा तो ना एक घड़ी आगे ना एक घड़ी पीछे। तो हमें नहीं मालूम कि हमारी उम्र कितनी है, जो भी है वो कम होती जा रही है। अगर हमारी उम्र अल्लाह की बारगाह में तकदीर में लोहे महफूज पर 40 साल लिखी हुई है, तो ये नया साल जो गुजरा है वो हमारी ज़िंदगी में से एक साल मज़ीद कम कर गया है। जैसे किसी की 35 साल की उम्र हुई है तो अब उसकी सिर्फ 4 या 5 साल की उम्र बाकी रह गई है। तो ऐ प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नए साल को या बर्थडे को या किसी भी दिन को इबरत का दिन बनाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये जो लम्हात गुजर रहे हैं मुसलसल मेरी ज़िंदगी को बर्फ़ की तरह पिघलाते जा रहे हैं और हर आने वाला साल मुझे मौत से मज़ीद करीब करता चला जा रहा है। न जाने कौन सा साल मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल होगा। इतने ऐसे लोग
थे जो 2020 का साल शुरू होने पर खुशियां मना रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर की सदाएं बुलंद कर रहे थे, मुबारकबाद के नजराने पेश कर रहे थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये 2020 का साल उनकी जिंदगी का आखिरी साल है। क्या वो सारे के सारे बूढ़े लोग थे जिनका 2020 में इंतकाल हुआ? नहीं नहीं, उसमें कितने ही कड़ियल नौजवान थे, कितने ही अपनी जवानी की उमंगों में बदमस्त नौजवान थे, उभरते हुए शबाब वाले नौजवान थे, अपनी जवानी के नशे में चूर, गुनाहों में मखमूर नौजवान थे। उन्हें भी मौत ने ना बख्शा, और जब उनका वक्त पूरा हो गया, एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर फौरन उनकी रूह कब्ज कर ली गई। तो हो सकता है कि 2021 का साल भी हम में से कितनों की जिंदगी का आखिरी साल साबित होगा। कोरोना वायरस ने न जाने कितनों को अपना शिकार बनाया, कितने हंसते बसते घर उजड़ गए, कितने नौजवान जो बड़ी बड़ी उम्मीदें, लंबी लंबे प्लानिंग लिए बैठे थे, आज अपनी अपनी कब्रों में मगमूम है। ऐ मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अल्लाह पाक की दी हुई इस जिंदगी को गनीमत जानिए। इस कीमती तरीन अपनी जिंदगी के वक्त को अल्लाह की इबादत में गुजारिए। गुनाहों से सच्ची तौबा कीजिए, अपनी जिंदगी को इस्लामी जिंदगी बनाने की कोशिश कीजिए। और हर साल को, बल्कि मुसलमान को तो अपने हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तालीम के लिए इरशाद फरमाते हैं कि मैं कोई लुकमा अपने मुंह में डालता हूं तो इससे पहले कि उसको निगलूं, मुझे लगता है कि अल्लाह पाक मेरी रूह कब्ज कर लेगा। यानी मौत को इतना करीब जानने का हमें दर्स दिया गया है, जबकि हम मौत को बहुत दूर समझे हुए हैं। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ। जवान थोड़े ना मरते हैं। आप नहीं देखते आए दिन सड़क हादसात में, तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह के असबाब से कोई किसी तरह तो कोई किसी तरह मौत के घाट उतर जाता है। उसमें अक्सरियत नौजवानों की होती है। तो ऐ मौत को दूर समझने वाले नादान इस्लामी भाइयों, मौत मुसलसल हमारा पीछा किए हुए, हमारे पीछे चली आ रही, हमारे ताक़ुब में है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि मौत तुम्हें जरूर आ लेगी, जरूर तुम्हें पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत कलओं में छुप जाओ, कहीं भी तुम हो। इसी तरह है ज़ालिका मा कुंता मिन्हु तहीद, कि ये वो मौत है जिससे तू भागा करता था। तो इंसान मौत से नहीं बच सकता, और मौत के बाद उसी रब की बारगाह में हाजिरी देनी है जिस रब की आज हम नाफरमानी कर रहे हैं। तो फैसला आपके हाथों में है कि रब की फरमाबरदारी करके, रब की इबादत करके, उसको राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजार कर, उसकी रज़ा के साथ कब्र में उतर कर, उसकी नेमतों के घर, हमेशा के लिए ऐशो इशरत के घर, हकीकी सुकून के घर जन्नत में जाना है, या उसको नाराज़ करके 4 दिन की ज़िंदगी में थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह करके, उसको नाराज़ करके हमेशा के घर दोज़ख में जाना है। अपनी कब्र को अच्छे अमाल से जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना है, या जहन्नम के घरों में से बनाना है। फैसला आपके हाथों में है। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको, आप सबको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपनी रिज़ा वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल